सांसद साक्षी महाराज जी हमारे साथ हैं। साक्षी महाराज जी, आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। 3 चरणों के मतदान के बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने सेंचुरी मार दी है। आपका क्या आकलन है, इस बार किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? देखिए, एक कहावत है कि दिल बहलाने के लिए एक ख्याल अच्छा है। तो दिल बहलाने के लिए अखिलेश कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन प्रथम चरण में जो स्थिति हमारी 17 में थी लगभग वैसी ही है। वहाँ के जाट मतदाता ने, वहाँ के गुजर मतदाता ने खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। उसमें कारण यही बने हैं, शायद गठबंधन इन दोनों का नहीं होता और ये आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देते, एक जात विशेष को प्रसन्न करने के लिए, तुष्टिकरण के लिए एक जात विशेष को 23 वोट न देते, हो सकता था पश्चिम में हम कमजोर होते। लेकिन आज पश्चिम में पहले चरण में हम मजबूत हैं, दूसरे में मजबूत हैं, तीसरे में हम बहुत मजबूत हैं और ये चौथा चरण है, इसमें तो अखिलेश कहीं ढूंढने से मिलने वाले नहीं हैं। साक्षी महाराज जी, प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आतंकी गतिविधियों में जो संलिप्त लोग थे उनके मुकदमे वापस लिए गए। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, योगी जी के चेहरे पर 12 बजे हैं इसलिए आतंकवाद की एंट्री करा दी। कहां से मैं आतंकी हूं? देखिए, अपराध करने वाला तो अपराधी होता ही है, लेकिन अपराधियों का सहयोग करने वाला उससे बड़ा अपराधी होता है। ये कहावत आपने सुनी? तो जो आतंकियों की सहायता करता है, आतंकियों का समर्थन करता है, आतंकियों के पक्ष में रैली करता है, आतंकियों के पक्ष में कहीं से कहीं तक पहुंच जाता है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि उससे आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। तो अगर मोदी जी ने, योगी ने कुछ कहा है तो उसके अलग से गलत निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए। जो कुछ कहा है उन्होंने सोच समझ के कहा है, सही कहा है और उनके पास प्रमाण होंगे, उन प्रमाणों के आधार पर कहा हुआ। आखिरी 2 सवाल छोटे छोटे सर, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग 7 चरण के मतदान के बाद? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले तीसरे चरण में मैं सेंचुरी मार चुका हूं। लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने आकलन हैं, मीडिया का भी अपना अपना विचार है, पर साक्षी महाराज का विचार सबसे भिन्न है। मुझे लगता है 2017 में योगी जी ने रिकॉर्ड बनाया था वो स्वयं अपने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और 2017 में जितनी सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली हैं। प्रचंड। और मेरे